अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इजी मैथ लर्निंग। आज हम अपनी 9th क्लास के मैथ का यूनिट 1 उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ हम इसकी बेसिक डेफिनेशन वगैरह समझेंगे और फिर हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स। तो पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ऑल नंबर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइंस, वो तमाम नंबर जो हम नंबर लाइन के ऊपर मतलब हमें नंबर लाइन के ऊपर मिलते हैं उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स के आगे से फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, मतलब रियल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, एक होते हैं इर्रेशनल नंबर। इसी तरह फिर रैशनल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो किसी पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं, मतलब हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, मतलब हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनको जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट एक फॉर्म में आ जाएगा। जैसे हम ना मतलब किसी भी फ्रैक्शन की पार्ट के 2 नंबर को डिवाइड करें और हमारे पास आंसर आ जाए 6.25, तो मतलब ये एक टर्मिनेट है। ठीक है, वो एक रुक गए, एक आंसर आ रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो चलते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो रिकरिंग फॉर्म में है चाहे वो नॉन रिकरिंग फॉर्म में है। 6.6666 वो 6 आ जाए या 2.7342, मतलब उसकी कोई हमारे पास हद ना हो, लिमिट ना हो, तो वो होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नीचे आपको कुछ सिंबल्स वगैरह बता देते हैं। रैशनल नंबर को जो है ना वो डिनोट किया जाता है क्यू के साथ। ठीक है, और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका जो एक सिंबल होता है या उनको जिनके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है क्यू कम्प्लीमेंट। और रियल नंबर जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है आर के साथ। इस तरह बाकी नंबर्स भी आपने शायद पहले पढ़े हुए भी होंगे। ठीक है, जैसे होल नंबर होता है उसको डब्ल्यू के साथ, नेचुरल नंबर होते हैं उनको एन के साथ, इवन नंबर होते हैं उनको ई के साथ, ऑड नंबर को ओ के साथ। तो इनके इसी तरह रैशनल इर्रेशनल रियल नंबर की भी जो है ना रिप्रेजेंटेशन या उनको रिप्रेजेंट करने के जो है ना कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जिनको क्यू क्यू कम्प्लीमेंट और आर बोला जाता है। नीचे हम देखते हैं कुछ रैशनल नंबर वगैरह की डेफिनेशंस। ठीक है, तो रैशनल नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर नोन एज रैशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर्स। p बाई क्यू की फॉर्म कौन सी? ये ठीक है, फ्रैक्शन वाली फॉर्म, बटे वाली फॉर्म। जैसे 7/10 है, 2/5 हो, 3/4 हो, तो ये हमारे पास कहाँ आ जाएंगी? रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऊपर से फिर मैंने आपको बताया था कि उसकी टाइप में आती है टर्मिनेटिंग, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगी कि हमने ये भी अब किसी हमारे फ्रैक्शन के जो है ना नंबर्स थे उनका ये आंसर है, तो ये एग्जैक्ट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये भी उसी तरह हमारे किसी फ्रैक्शन के नंबर के एक आंसर एग्जैक्ट ख़त्म हो रहा है, आगे चल नहीं रहा, टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है एक जगह पर। तो अगली डेफिनेशन आ रही है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की। तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर नाउन एज इर्रेशनल नंबर। और तो वो नंबर जो हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। और इसकी आगे आपको एग्जांपल दी गई है, जैसे √3 हो। ठीक है, ये कोई हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है, ये एक √3 एक आपको नंबर दिया गया है। जिस तरह e हो, फिर आगे और मिसालें पाई आ सकता है। ठीक है, √15/+2 हो, +2x हो, मतलब इस तरह से जितने भी जो बट्टे की फॉर्म में नंबर नहीं लिखे जा सकते होंगे उनको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करें कि जो हम आपको नीचे नंबर्स मतलब देंगे वो उसमें से रैशनल कौन से हैं और इर्रेशनल कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन था 2.355355, तो ये आपका क्या था? एक जो है ना नॉन ये आपका एक टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब आगे अगर डॉट डॉट लगा होता तो वो शो करवा देता कि ये नॉन टर्मिनेटिंग था। अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि 3535 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसकी पहचान होगी कि रैशनल नंबर की, जिसमें या तो मतलब लूप चल रहा हो नंबर का 35, अगर मिसाल के तौर पर से ये भी आ सकता है कि 2 बस 2 हो। ठीक है, 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, तो वो भी आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, या दो नंबर का पेयर, जैसे ये 35 है, 35 और आगे 35 हुआ तो वो रुक जाए, ये ना हो कि चलता रहे। ठीक है, रुक जाए तो वो आपका क्या कहला जाता है? रैशनल नंबर। इसी तरह 0.6 है, इसका मतलब होता है कि 6 आगे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये बार ऊपर लगा दिए तो 6 है, तो ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर है। अब नीचे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है कि 2.236067, तो यहाँ पर क्या है? मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर होना चाहिए रिपीटिंग नंबर। अब अगर 2323 होता तो फिर तो हम क्या कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर नंबर चेंज है। ठीक है, ये और है, आगे 6067 कोई मतलब रिपीटेड नंबर नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या कंसेप्ट बन गया? इरेशनल नंबर्स का। फिर हमारे पास √7 आ रहा है, तो ये तो इरेशनल है। मैंने आपको बताया है कि जो √ मतलब जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास इरेशनल नंबर्स। फिर e, ये भी इरेशनल नंबर्स हो गया। पाई, इसको भी हम नहीं बट्टे की फॉर्म में लिख सकते, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है,
फिर अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है 5 प्लस अंडर रूट 11, तो इसको भी हम बट्टे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा क्या इसका आंसर बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। सेम इसी तरह अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, तो ये भी हम इसको बट्टे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हुआ। फिर 15/4, आपको आंसर से नहीं, ठीक है, आपको शुरू में ही पता चल रहा है कि ये बट्टे की फॉर्म में है, तो आप कह दो कि ये रैशनल नंबर है। फिर एक मतलब 10 वाला जो इसका पार्ट है वो भी हमारा बट्टे की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, मतलब 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं, ठीक है, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। फिर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम आपको जो नंबर दे रहे हैं आप उनको नंबर लाइन पे क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें। तो सबसे पहले हम ये पे कंसेप्ट ले लेते हैं नंबर लाइन का। तो नंबर लाइन वो होती है, ठीक है, मतलब सबसे पहले एक सिंपल लाइन होती है, मिड में यहाँ पर ज़ीरो लगता है, इसके एक साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। और ये मतलब लातादाद ये सारे नंबर है, मतलब हम तो यहाँ पर एक हद लगा देते हैं ना कि ये एरो की ये हेड लगा देते हैं कि भाई यहाँ पे इतनी हो, क्योंकि वैसे तो इस पर जितने भी नंबर्स हैं सारे इसके ऊपर लातादाद नंबर आ रहे होते हैं। अक्सर हम इसको लिख सकते हैं कि ये जी इन्फिनिटी है, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की लातादाद नंबर, और इधर आ रही है तो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर भी नेगेटिव साइड वाले लातादाद नंबर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 2, तो अब अंडर रूट 2 को डायरेक्ट नंबर लाइन पे लगाना तो मुश्किल होता है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसको कैलकुलेटर पे आप इसका आंसर निकाल लें, ठीक है। आप लिखें अंडर रूट 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.14, ठीक है, मतलब ये 1 के करीब करीब, और साथ साइन भी समझ आ जाएगा कि पॉजिटिव साइड पे। तो अब जैसे मैंने लिखा है तो ये 1 के करीब करीब, ठीक है, तो आप इसको 1 के मतलब 2 से पहले और 1 के बाद जो है ना आप इसको मार्क कर दें कि यहाँ पे अंडर रूट 2 आ रहा है, ठीक है। आप आंसर निकालें। फिर अंडर रूट 3 है, सेम इस तरह कैलकुलेटर पर आंसर निकालें, इसका भी 1 के बाद आंसर आ रहा होगा तो आप इसको यहाँ पर मार्क कर दें। फिर सेम इस तरह ये हमारे पास आ रही है, आप पहले इसको कह रहे हैं कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 12 आएगा, 12 को 1 में प्लस करें, प्लस करने से 13 बनेगा, 13 डिवाइडेड बाई 3 लिखें, ठीक है। तो आपका आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपने 4 के बाद जो है ना और साथ साइन, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कि साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आप साइन को यहाँ 4 के बाद जो है ना इसको मार्क कर, मतलब ऊपर इसका एरो लगा के जो है ना ऊपर लिख दें, मार्क कर दें इसको। फिर हमारे पास इसका पार्ट आता है 4 वाला, तो उसमें भी यही है कि -2 1/7, तो माइनस से तो शो हो गया कि नेगेटिव साइड आएगी, ठीक है, मतलब हमारे पास नंबर लाइन पे जो लेफ़्ट साइड होगी वहाँ पर आएगा। अब सेम इसी को वही तरीका करना है, आपने 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, उसमें 1 आपने प्लस कर देना है। अच्छा, जब आपने प्लस करना तो ये इस साइन को नहीं देखना कि अब हम भाई मतलब जैसे हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 14 होता, तो आप कह दो कि -14 + 1, नहीं, आपने इसको क्या करना है 14 + 1 ही करना है। ये साइन सिर्फ आपको शो करवाएगा कि आपके नंबर लाइन की किस साइड पर आएगा, ठीक है। तो आपने जब इसको करवाया तो ये आपका आएगा 15/7, इसका आंसर आ जाएगा 2.14, और माइनस ऑलरेडी 7 है तो जब आपके शो कराएगा तो 2.14। तो अब हम इधर चल रहे हैं ना, तो यहाँ नहीं, इधर चलेंगे, तो इसका मतलब होगा कि 2 के इस साइड, मतलब ये 1 की तरफ जाना है, तो ऐसे नहीं, 2 से आगे इधर है, ठीक है, तो ये मतलब 2 से आगे आगे की तरफ है ना, ठीक है, तो 2 से इधर आगे की तरफ, तो आपने ये शो करवा दें, यहाँ पे मार्क कर देना। आगे 5.8 आपने सिंपल डिवाइड करना है, डिवाइड करके आंसर आपको आएगा 0.625, और वो शो करवा देगा कि नेगेटिव साइड पे की तरफ चलना है कि पॉजिटिव साइड की तरफ चलना है, तो मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन जो था वो पॉजिटिव था, तो हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। फिर आगे हमारे पास पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 6, तो उसमें भी यही सेम बोला जा रहा है कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा आपने उसमें 3 को क्या कर देना है, प्लस करने के बाद से हम उस तरह डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड के बाद आपका 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और आपने नंबर लाइन पे जाके उसको मार्क कर देना है। तो आज हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी और अपने एक्सरसाइज की 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब